जोहार सभी को। जनरली जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज का डेट में जो है ना मॉडल सेट 2 यानी कि जैक बोर्ड जो है मॉडल सेट का दूसरा प्रारूप जो होता है वो जारी कर दिया है। तो जनरली आप लोग जरूर है कि देख लिए होंगे। तो अब जनरली है कि हम उसका सोल्यूशन बारीकी से बताएंगे। तो आप लोग जो है मेरा पहला मॉडल सेट का वीडियो आप लोग देखे होंगे, उस आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो समझिए कि उसी इजी के टाइप में सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बस आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एकदम बहुत ही इजी तरीका से हम सारा कैलकुलेशन सारा सवाल को सॉल्व करके देंगे। तो जनरली पहला जो क्वेश्चन है 1 नंबर में आप देखिएगा, सारा ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पहले से ही पता होगा कि 30 गो ऑब्जेक्टिव और 10 गो जो है खाली जगह को भरने के लिए है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि fx दिया गया है, fx इक्वल टू 3 एक कैसा फलन है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में दे दिया था mod x बड़ा जो mod था ये 3। तो 3 जो है ना एक ये कांस्टेंट फंक्शन है, और ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट समझ रहे हैं, तो यहाँ का लिखा हुआ है ये अचर बी नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये आपका सही है। अचर कांस्टेंट को हिंदी में अचर बोलते हैं, बस ये फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि fx इक्वल टू आपको दिया गया है, fx इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस माइनस x और प्लस 7। तो बोल रहा है कि f0 का जो वैल्यू है वो कितना होगा। तो जो क्वेश्चन f0 है तो बट क्या करना है, f0 मतलब क्या 0 माइनस 0 प्लस 7। तो मेरा कितना हो गया 7। तो अब देखिए 7 कहाँ, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 माइनस नहीं है, देखना है। तो 1/√2 का मुख्य मान जनरली अब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो 1/√2 तो साइन ये कितना डिग्री का मान होता है, तो ये π/4। साइन साइन कट गया, ये हो गया π/4। तो π/4 आप देखिए तो ऑप्शन नंबर आपको कहां पर मिल गया, ए पर। ये तीनों कैलकुलेशन तीनों सवाल का यहां पर कैलकुलेशन आपके सामने में है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जनरली आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो है क्या कि साइन, फिर है साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ। तो जनरली इसमें ज्यादा आपको सॉल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं है। साइन और ये एक फार्मूला है, इस फार्मूला का जो मान होता है जनरली फार्मूला क्या है, इस चीज को आप लिख देते हैं कि साइन इनवर्स थीटा और cos इनवर्स थीटा का मान जो होता है वो π/2 होता है। मतलब ये जब थीटा थीटा इक्वल तो π/2। और इससे रिलेटेड जो पहला मॉडल सेट आया था ना, तो पहला मॉडल सेट में इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिया गया था, डिफरेंशिएशन में भी दिया गया था। तो इस सब की फार्मूला को अच्छा से याद रखिएगा। अब π/2 तो sin π/2 का मान कितना हो जाता है 1। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा इसका भी क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो इसी आधार पर अब आगे बढ़ते हैं। टाइप में एडजॉइंट निकालना, जिसको कैसे निकालते हैं, जिसे निकालते थे पे 11 निकालते थे, इस तरह हाइड करते थे। ये 3, ये -1 2 1, ये -5, ये 2 2 जो होगा वो हो जाएगा 2। तो यहाँ से एडजॉइंट ए जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 -1 -5 और यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह करके ये सॉल्यूशन हो जाता है, एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6, तो पहले इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है इसका सी वो सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब है 6 नंबर क्वेश्चन कि एक कोटि इसका दिया गया है कि कोटि जो है ना वो 3 गुना 3 है। फिर क्या बोलता है एक वर्गाव्यूह है। तो क्वेश्चन है कि के ए मॉड का जो मान होगा वो क्या होगा। ये चीज को समझना है क्या कि इसका जो मान आपसे पूछा ना कि के ये, तो समझिए क्या कि जितना कोटि है वो पावर में हो जाएगा, मतलब 3 जो है आपका पावर में हो जाएगा। ये रूल चलता है। क्या रूल है आपको बता दीजिएगा, 2a है और ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अगर 2/2 मैट्रिक्स है इसके लिए क्या हो जाएगा 2, पावर क्या हो जाएगा 2। इस तरह का 3 कोटि का रहता तो 3 पावर, इस तरह का ये चलता है। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा k पर पावर 3 और मॉड a, मॉड नहीं इसको डिटरमिनेंट बोलता है। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी सही हो जाएगा।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं आपका 7 में। तो 7 में क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप जानते हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ये 1/2 रूट एक्स, उसी तरह ये होता है 1/2 रूट वाई। बट आप जानते होंगे कि यहाँ y है तो हमको एक बार dy बाई डी एक्स लिखना होगा, और ये जो है इसका मान हो गया 0। अब 1/2 रूट वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया -1/2 रूट एक्स। अब ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा रूट वाई बाई रूट एक्स। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए, तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना सी आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू क्या है, तो साइन इनवर्स है 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसमें भी डेरिवेटिव, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समस्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा इसमें आगे बढ़िएगा। तो उसका छोटा करने के लिए क्या रूल है, ये एक फार्मूला है, किसका फार्मूला है, तो आप जानते होंगे कि 3 साइन इनवर्स x का ये फार्मूला है। 3 साइन इनवर्स x का ये फार्मूला है। आप पुट कर देखिए कितना छोटा सा हो गया। अब इसको बाद क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ये 3 बगल हो गया, और इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका ऑप्शन नंबर देखिए, आप ऑप्शन नंबर देखिए, इसका जो है जनरली आपको ए में ही मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। होता है ना जनरली कि बी और ए होता है, इसको लिखा जाता है log ए और log बी, इस तरह लिखा जाता है। तो हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। तो जनरली क्या लिखेंगे, y ये log x हो जाएगा और ये log क्या हो जाएगा 10। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। अब क्या, ये 1 बाय जो log 10 है ये बगल हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बगल हो गया। अब डिफरेंशिएशन तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, बस। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में मिलेगा। बस इसको अरेंज ऐसा कर दिया है कि x और log 10 ऐसा लिख दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, x स्क्वायर बाय y क्या है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। अब इसका कैसे सॉल्यूशन, तो जनरली हम लोग को जो नियम पता है बस उस नियम पे चलिए, आराम से कि सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ a स्क्वायर रह गया, उसी तरह यहाँ 2y स्क्वायर रह गया, सॉरी 2y रह गया, और ये b स्क्वायर रह गया, और जहां भी आपको नजर आ जाता है y तो वहां आपको रखना पड़ेगा dy बाई dx, और ये 1 हो गया 0। अब बस क्या वो साइड करना है, ये देखिए 2 कॉमन लेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो 1b स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस x बाई a स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, y जो है नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए dy बाई dx थोड़ा सा अरेंज करते हुए माइनस ले लिया हम लोग, तो क्या बचा, यहाँ बच गया xb स्क्वायर, नीचे बच गया y a स्क्वायर। बस ऑप्शन अब देखना है, तो आप ऑप्शन नंबर देखिए, तो बी को पहले रखा है तो हम लोग भी बी को पहले रख सकते थे, तो ऑप्शन नंबर बी में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार बी को पहले रखा, ए को पहले, तो आप भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 11 आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो y इक्वल टू है x पर पावर x। तो जनरली इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है, या आप देखिए कि पावर में है तो इसको लॉग लिया जाता है, तो आप लॉग लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लॉग लेके डिफरेंशिएशन करें या डायरेक्ट करें, डायरेक्ट कैसे करते हैं वो आपको बता देते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाई dx हो जाएगा, और होता है क्या, जितना है उतना फिर इसको जो है u इंटू v में उस तरफ तोड़ दीजिए।
तो जनरली 1 एंड प्लस जो है इसको एक लॉग लगता है ये, इसको डायरेक्ट मतलब याद करने के लिए अब डायरेक्ट याद कीजिए, या नहीं तो देखिए हम इसको दूसरा विधि से बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अब हम लोग लॉग लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो ये लॉग y और ये हो जाएगा लॉग x पर पावर x। ये हम दूसरा विधि से आपको बता रहे हैं, आपको जैसा विधि याद रहेगा बस याद रखिए। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y dy/dx, ठीक है। अब यहाँ 1 log x प्लस उसी प्रकार यहाँ x और log x का 1/x, ये y जो है ये साइड आ जाएगा, इसीलिए dy/dx y ये हो जाएगा log x और ये x कट जाएगा 1। यहाँ y है तो y चूंकि क्वेश्चन में y है तो y इक्वल टू क्या ये, और ये 1 प्लस log x। जनरली यहाँ भी वही चीज हुई थी, डायरेक्ट याद रखने के लिए था, ये आपको सॉल्यूशन करके बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आप देखिए तो आपको बी नंबर ऑप्शन में सही मिलेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन अब हो गया। अब है 12 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 12 तो क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। अब इस क्वेश्चन में बोला कि d2y/dx2, मतलब इसमें डबल डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है। मतलब फर्स्ट बार तो हम लोग करेंगे, तो इस सब के लिए भी ट्रिक होता है डायरेक्ट याद रखने के लिए। तो क्वेश्चन में 5 हो गया, cos का हो गया माइनस sin x, इसके बाद 3 sin का हो गया cos। ये डिफरेंशिएशन अब फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको फिर से एक करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2 तो माइनस 5 और साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos x माइनस 3 और cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin x। हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 5 cos x, यहाँ माइनस बच ही जाएगा। अब ये माइनस, अब ये पूरे चीज को देखिए क्या ही मेरा क्वेश्चन है, मतलब y, तो d2y/dx2, तो क्वेश्चन बोला था कि d2y/dx2 का मान क्या होगा, तो माइनस y। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है कि यदि आपको क्वेश्चन दिया है fx इक्वल टू दिया है ax² माइनस bx और प्लस c, तो बोलता है कि f डैश जो 0 होगा वो, तो f डैश मतलब पहला एक बार डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो बस डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन करना है तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जनरली डायरेक्ट हम कर देते हैं तो 2ax माइनस b, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब क्या है f डैश 0, मतलब हमको 0 बिठाना है, 0 जब बिठाएंगे तो 0 माइनस b, यानी इसका क्या आ गया माइनस b। अब 13 नंबर का आंसर देखिए माइनस b कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो बस ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए, ध्यान से देखते रहना है, बीच बीच में इधर नहीं जाना है। तो फिर से क्या 14 नंबर जनरली है, क्या बोलता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो चूंकि आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जिसको a से सूचित करता है तो पाई r²। अब इसको त्रिज्या के सापेक्ष करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, रेडियस त्रिज्या, तो ये हो गया dA/dr। अब ये हो जाएगा पाई और 2r। आपको क्वेश्चन में दिया है कि r इक्वल टू हमको 5 सेंटीमीटर लेना है, तो dA/dr जो होगा पाई 2 और r का मान 5, तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेंटीमीटर। हालांकि क्वेश्चन है आपको मात्रक नहीं दिया गया है, केवल 10 पाई दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा आंसर मिलेगा वो टिक लगा देंगे। अब है 15 नंबर क्वेश्चन में है तो क्या है कोसेक x
फिर क्या है तो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, dx। अब इसको कैसे करना है देखिए, तो ये मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस आधार पर सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, क्या होगा तो कोसेक, ध्यान देना है आपको, तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आपका हो जाएगा। और आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जानते हैं कि इसको लिखा जाता है माइनस कॉट एक्स और इसको बोलते हैं माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर अभी तक मिला, ये डी में मिल गया, तो बस ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ये 15 का 15 सॉल्यूशन आपके सामने में है। अब अगला क्वेश्चन फिर, अब 16 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि tan log x बाय x। तो आप जानते हैं कि जब डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन को लेट करते हैं। जैसे log का अगर हम लोग लेट कर लेते हैं कि log x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएशन करना होता है 1 बाय x, तो यहां से dx लिखते हैं और ये dt हो जाता है। तो यहां से जिसे लेट करेंगे तो यहां हो जाएगा tan t और ये हो गया dt, और tan t का क्या हो गया तो tan का आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप जानते होंगे कि tan x ds का दो फॉर्मूला, पहला होता है log sec x जनरली मॉड में लगता है, और एक होता है माइनस log cos x। तब आपको देखना है कि ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया है, क्या सेक में दिया है या कॉस में। तो आप ऑप्शन जैसे देखिएगा तो सेक का कहीं बात नहीं है, कॉस का बात है, हम कॉस को लगाना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे तो माइनस लॉग क्या कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस एक हम लोग को जोड़ना होता है सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो सी अब है सॉरी यहाँ टी है तो टी लेना होगा, जनरली दे दिए थे हम, तो माइनस ये लॉग ये cos दे दिए, और t का वैल्यू चूंकि आप लेट किए हैं तो क्या लेट किए हैं log x, बस ये आपका कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब 17 में आ जाइए, तो 17 में है क्या d बाई डी एक्स, लॉग है e पर पावर x, ब्रैकेट बंद है, ये बोला कि ये dx इक्वल टू क्या होगा। तो एक चीज सिंपल से इस क्वेश्चन को देख के आप आंसर कर सकते हैं, क्या कि जिस चीज को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको अगर इंटीग्रेशन फिर से किया जाए ना तो वही चीज आएगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो e पर देखिए, e पर पावर को e देख के घबराना नहीं है, e बेस होता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं है मैथ में। तो जनरली d बाई डी एक्स समझने के लिए अगर हम करें तो यहाँ 1 बाय एक्स और 1 बाय एक्स का फिर से log x, इसका मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वही मेरा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा log e x और प्लस इंटीग्रेशन में c जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका k जोड़ा है, तो हम भी k, क्या कोई परिवर्तन थोड़े है, कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में ये आपको सही हो गया, ठीक है। तो अब फिर अगला क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं क्या 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 1 बाय 2a का, फार्मूला है 1 बाय 2a, a की जगह 4 इंटू लॉग x माइनस एंड x प्लस, ये हो जाता है प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला आपको मिलेगा, माइनस वाला है तो माइनस देखिए तो आपको c नंबर में मिल जाएगा। कैसे, तो आप देखिए यहाँ 8 कर दिया है, 8 तो आप भी सकते हैं कि 2 इंटू 4 तो 8 ही होता है ना, ये हो गया। अब 19 में है क्वेश्चन e पर पावर x f x f डैश x dx। तो जनरली ये एक थ्योरी है, आपको एक्सरसाइज अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, तो आपको एक्सरसाइज 7.6 में मिलेगा। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन e पर पावर x और f डैश x, ये तो ये जो क्वेश्चन रहता है f डैश x कट जाता है और ये आपका डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है। ये सब कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि अगला क्वेश्चन 20 नंबर में आप आइए, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 0 से पाई बाय 4 सेक स्क्वायर एक्स dx।
तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, लिमिट दिया है कहां से कहां तक, 0 से π/4। अब लिमिट भी बैठाने जरूर जानते हैं कि 10 क्या हो जाएगा π/4 और -10 0, और 10 π/4 का मान होता है 1। तो ये 1, ये ऑप्शन नंबर आपको ए में मिल गया, तो 1 नंबर में आपको टिक लगा देना है। उसी तरह 21 क्वेश्चन है कि -a से a dx, ये बोल रहा है विषम है, मतलब ऑड फंक्शन है, तो उसका मान क्या होगा। तो समझिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है लिमिट से रिलेटेड, तो ये 7 पॉइंट एक्सरसाइज है ना 7.11 आप देखिएगा। तो विषम फलन है, ऑड फंक्शन है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल सा आपको यहाँ पर बैठाना। ये थ्योरी है, ये फॉर्मूला से मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि -a से a विषम रखता है तो इसका हो जाता है 0। तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। अब है 22। अब 22 में क्वेश्चन क्या है, d4y dx4 प्लस साइन d3y dx3 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में पूछा कि इसका घात बताइए कि घात क्या होगा। ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर जनरली अगर कोटि का बात बोलता है तो जो ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है वो मेरा कोटि होता है, आराम से 4 बार या 3 बार या 4 बार तो आप 4 लिखते हैं। लेकिन बट आपको ध्यान देनी होगी यहाँ ये बात है कि घात जो है क्या हमको पूरा इक्वेशन को देखना होता है। पूरा इक्वेशन में साइन के पास, कॉस के पास, टेन के पास dy/dx नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा मेरा डिफाइन हो जाएगा, ये क्वेश्चन अपरिभाषित हो जाएगा। साइन कॉस टेन त्रिकोणमितीय एक्सपोनेंशियल के पास जब भी dy/dx रहेगा तो ये अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 23। तो कोटि 4 के अवकलज समीकरण के व्यापक हल में स्वच्छ अचरों की संख्या, तो 4 कोटि का समीकरण है, उसमें कितना कांस्टेंट रह सकता है। तो 4 कोटि है तो 4 कोटि है तो 4 ही कांस्टेंट रह सकता है, मतलब इसका आंसर जो होगा वो होगा 4। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, डी में मिलेगा, ये भी डी में ही था। तो ये आपका हो गया कैलकुलेशन। तो इसके बाद आप 24 नंबर आइए। 1 है, 0 है, 2 है, तो बोला इसका स्थिति सदिश, बस कुछ नहीं, इसको हम सदिश के रूप में लिखना है। जैसे ये i हो गया, ये 0j हो गया और ये 2k। तो जनरली आप जानते हैं 0 को लिखिए या नहीं लिखिए कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब यही मेरा आंसर है। ये आंसर जो मिलेगा आपको ये डी नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। ये 25। तो 25 में क्या है, सदिश इतना और इतना का अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि 5i प्लस j माइनस 3k डॉट प्रोडक्ट है 3i 4j प्लस 7k, इसका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट सबसे सिंपल कि 5 या 15 हो गया, इस तरह करके -4 और -21, ये क्वेश्चन हो गया। तो कितना हो गया, ये -10, ये आपका आंसर हो गया -10, जो कि आपको बी नंबर में मिल गया। क्वेश्चन नंबर 26। बिंदु इतना इतना का दिग अनुपात, जैसे बिंदु दिया है 4 2 3 4 5 7, दिग अनुपात आप जानते होंगे। दिग अनुपात, दो बिंदु का जब भी बात बोलेगा दिग अनुपात तो होता क्या है, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 मतलब हो गया 0। ठीक है, अब y2 तो 5 माइनस 2 मतलब 3। ठीक है, z2 तो 7 माइनस 3 ये हो गया 4। तो आपको मिलेगा 0 3 एंड 4। तो कितना नंबर आपको, ऑप्शन नंबर ए मिल गया। इसके लिए 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो। बोलता है ये लोग समांतर है तो कंडीशन ऑप्शन दिया गया है। जनरली यहाँ समांतर के लिए कंडीशन होता है ये
सर बट्टा अब इसको कैलकुलेशन जब करना है कैसे कैलकुलेशन करना है, बस 6 का एलसीएम लेके सबको सॉल्व करना है। तो एलसीएम जैसे लेंगे तो क्या कैलकुलेशन होगा कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 3l, ये 2m और इक्वल टू n। तो ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6 जो ज्यादा था उससे एलसीएम ले लीजिए, कैलकुलेशन आपके सामने है। अब 28 नंबर आप देखिए, सदिश समीकरण पूछ रहा है। इसको थोड़ा सा देखिए, ये इस तरह करके आपके पास क्वेश्चन है, बट ये अरेंज जो है ना वो अरेंज नहीं किया गया है। तो पहला स्टेप आपको अरेंज करना है। तो अरेंज क्या करना है, जैसे कि x माइनस माइनस लिखना होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है माइनस का होता है। y माइनस इस तरह करके देना है, तो z माइनस ये। तो अब यहाँ से वेक्टर a, तो वेक्टर a होगा -3, ये लेना है। उसी तरह -4j एंड +5k, या प्लस लेना है। इसी अब जानते होंगे, थ्योरी सब में पढ़े होंगे। वेक्टर b जो नीचे होता है यानी कि 2i - 3j और +6k, ठीक है। अब क्या, तो इसीलिए सदिश समीकरण, सदिश समीकरण क्या होता है कि वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो वेक्टर a का मान आपके पास है -3i -4j एंड 5k, ये लिख दिए प्लस लैम्डा। इसके बाद वेक्टर b हो गया 2i 3j और 6k। तो आप ये देखिए, जो भी जहां पर आपको ऑप्शन में मिलेगा 28 नंबर में, जैसे ऑप्शन मिलाने के बाद पता चल रहा है माइनस प्लस, ये आपको देखिए ए नंबर में ही आपको मिल गया, ज्यादा मिलाने का भी जरूरत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको ये मिल गया, ठीक है। ठीक, अब ये 29 नंबर क्वेश्चन आप आइए। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन में दिया है कि पी एफ इक्वल टू है 3/4 और पी है ई इंटरसेक्शन एफ जो दिया है 1/4। तो बोल रहा है पी ई/एफ जो है वो क्या होगा। अब जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी, नीचे जो रहता वो, तो बस 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4, 4 कट गया, क्या हो गया 1/3। तो आप 29 नंबर क्वेश्चन 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 30 नंबर क्वेश्चन है कि PA इक्वल टू 6/11, अब PB इक्वल टू है 5/11, अब PA यूनियन B इक्वल टू है 7/11। तो क्वेश्चन बोलता है कि PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होगा। तो क्या होगा देखते हैं। जनरली PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू, आप पहले यूनियन का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि PA PB और माइनस PA इंटरसेक्शन, बात वही हुआ। यूनियन इंटरसेक्शन करने से कोई इफेक्ट नहीं है, डायरेक्ट यहाँ भी अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। तो आराम से, तो वैल्यू क्या क्या दिया है, जैसे कि 7/11 है, ठीक है। PA का वैल्यू 6/11 और ये PB का वैल्यू 5/11 माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो जैसे ये इधर हम लाएंगे तो ये माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन में ये 11/11 माइनस 7/11, तो क्या हो जाएगा 4/11। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको ये 30 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो था, जो टिक लगाने वाला, ये आपके सामने में सारा कैलकुलेशन हम करके दिए। अब जो क्वेश्चन बचता है वो क्वेश्चन आपको खाली जगह को भरना है। जैसे कि 31 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, fx इक्वल टू है 4x बटा 3x प्लस 4। अब क्वेश्चन बोलता है कि f -1 इक्वल टू हुआ, तो बट करना क्या है, f -1 हम पुट कर दिए, तो यहाँ 4 इंटू -1 अब +4 ये हो गया, और यहाँ -3 मतलब 1, यानी कि इसका हो गया 1 4, ये -4 इसका वैल्यू हो गया। कुछ बोल चलिए।
ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये है, इसका एक बोल रहा है खाली जगह को भरना है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। तो x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यही बस खाली जगह को भरना है और कुछ नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये आपको क्या होगा क्या, ये फॉर्मूला है, क्या होता है लॉग x प्लस रूट में जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब प्लस सी, बस यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 में है क्या, 2 4 1 बाय एक्स dx, फिर ये खाली जगह दिया है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जानते हैं कि log x होता है, बट लिमिट यहाँ पर पुट करना है कहां से, 2 से 4, तो ये हो जाएगा log 4 माइनस log 2, ये हो जाएगा log 4 बाय 2, तो क्या हो जाएगा log 2, ये हो गया आपका कैलकुलेशन। तो अब उसी तरह आपको कैलकुलेशन जो करना है 34 के बाद आप 35 आ जाइए। क्वेश्चन है अवकल समीकरण dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये खाली जगह को फिर भरने को है, तो इस तरह क्वेश्चन में आप कैसे किया कीजिएगा, dy है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ आप dx ले आएंगे। अब यहाँ पर दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेट। तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो dy हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया dx, ठीक है। तो यहाँ से y हो गया और ये हो गया मेरा एक्स क्यूब बाय 3, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या c, ये ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन बोला कि i क्रॉस j, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इससे पिछला वाला जो मॉडल सेट आया था ना, पहला मॉडल सेट, उससे आई डॉट पूछा था। इसका मतलब आपको बेसिक नॉलेज खोज रहा है कि डॉट रहता है तो क्या होता है, क्रॉस रहता है तो क्या होता है। जनरली आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है, ये चीज को याद रखिएगा। तो ये सब चीज का बेसिक जो नॉलेज है वो आप लोग याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारा समय है। और आप लोग जितना भी ज्यादा बेसिक जानना चाहते हैं, बस आप लोग हमारे YouTube चैनल में बने रहिए। जिस भी लेसन का आपको वीडियो देखना है, जिस भी टॉपिक में दिक्कत होता है, आप वहां पर प्ले लिस्ट है, आप उसमें सर्च कीजिए और देखिए। क्वेश्चन फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला कि वेक्टर a क्रॉस b बराबर वेक्टर 0 है तो क्या होगा। जनरली एक थ्योरी जानिए कि a डॉट b डॉट रहेगा और 0, हम यहाँ से कह सकते हैं कि वेक्टर a परपेंडिकुलर, दोनों लंब है, वहीं पर आपको क्रॉस 0 दे दिया है, तो आप जानिए कि ये दोनों मेरा समांतर होगा, यही होगा, खाली जगह में रहेगा। ये बेसिक नॉलेज है, ये आप लोग जानिए, देखते रहिए, समझिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़े, ये 37 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर लिख दिए थे भूल से। अब 38 क्वेश्चन। अब 38 क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, 2i प्लस 2j माइनस k। क्वेश्चन इसमें बोला कि दिग अनुपात, तो दिग अनुपात जो होता है ना, एक ऐसा ही बच्चा वाला क्वेश्चन, बस इसको केवल 2, 2, -1 कोमा देके लिख लीजिए, बस हो गया। अब है 39 में बोल रहा है कि pa बाय a क्या होगा, वैसे भी देखिए कट गया तो 1, यानी तो फार्मूला होता है कि p दो घटना का a इंटरसेक्शन a, अब फिर pa, अब pa इंटरसेक्शन करेंगे तो जो भी एक राशि है उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वही चीज आएगा, यानी कि pa बाय pa। अब कुछ भी कीजिए इसका मान क्या होगा, 1 ही आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन
कि यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटना है तो पीए और क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है कि घटना यदि स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो घटना स्वतंत्र, ये क्वेश्चन जनरली 13.2 से दे दिया है और ये 13.2 जो है आपका सिलेबस से जो ना हटा दिया गया था, बट क्वेश्चन दे दिया गया है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन मिला जो कि अभी तक में हम लोगों को नहीं पढ़ना था और दे दिया गया है। तो शायद एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है क्या, और देखा जाएगा। फिलहाल अभी इसको जानिए। तो स्वतंत्र घटना के लिए रूल होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पी ए इंटू पी बी। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने में हम सॉल्व कर दिए। अब जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन सब है ये आगे वाला वीडियो में बताया जाएगा। तो बस आप लोग हमारे YouTube चैनल में बने रहिएगा। धन्यवाद।